हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाऊंगा मैथ में पहला चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या किसे कहते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए हिंदी में हम बता रहे हैं। जैसे पहला क्या है, रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जहां हमारा हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। हिंदी में क्या है, देखिए लिखिए, ऐसी परमेय संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। पर कंडीशन क्या है, ये जो हमारा Q है, Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो। यही इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, रेशनल नंबर। हम लोग लिखेंगे एनी टू नंबर्स या एनी एनी नंबर्स that can expressed any number that can expressed as a fraction, any number that can expressed as a fraction of two integers, fraction of two integers, fraction of two integers। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। आगे हम अभी बताते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जिसमें अंश और हर आते हैं। तो हम लोग अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पर कंडीशन सबको पता है, हर क्या होना चाहिए, हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, नन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नन जीरो डिनोमिनेटर, that is called rational number। called rational number। P/Q where जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो है, where Q नॉट इक्वल टू जीरो। यहां समझने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है, यहां कहा गया है क्या, इंटीजर, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। यानी हमारा जो भिन्न होता है वो कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा। इंटीजर क्या होता है ये भी हमें पता होना जरूरी है। व्हाट इज द इंटीजर, व्हाट
इज ए इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बट दशमलव संख्याओं को छोड़कर बाकी बची हुई संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर कहलाती हैं। बस हो गया, सिंपल। पर कंडीशन ये है, इंटीजर जो होता है इंटीजर डिवाइड बाई 2 पार्ट्स। इंटीजर को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर में पहला इंटीजर हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? नंबर्स में देखिए, नंबर में क्या होता है? -1, 2, 3, -4, 6, 7, एट सो वन। मतलब नंबर जो है प्लस और माइनस में हो सकते हैं, बट परंतु जो है इंटीजर 7.234 क्या है? नॉट अ इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो नंबर है हमारा पॉइंट में आ गया है। पॉइंट वाले नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते हैं। ये तो समझ गए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से आप सभी बच्चों को समझा पाएं। ओके, आप लोग ध्यान दिया करें ताकि जो है भूलने ना पाए क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया है। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या रेशनल नंबर जो होते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। आगे लिखते हैं, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा रेशनल नंबर है इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। इन प्रॉपर्टी को देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी हमारा फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम एडिशन के बारे में चेक करते हैं। ये जो हम प्रॉपर्टी लगाने चल रहे हैं ये हम लोग एडिशन के बारे में लगा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याओं में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कहा गया है कि यदि कोई दो नंबर हैं, कोई दो जो है रेशनल नंबर हैं, यदि इन दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करें, जोड़ने के बाद हमारा जो आता है वो भी हमारा क्या रहेगा? रेशनल नंबर होते हैं। यही है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे क्या है, मान लेते हैं लेट एनी टू रेशनल नंबर्स
यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को लेते हैं एंड और क्या करते हैं एंड देयर सम इज ए आल्सो रेशनल नंबर्स। मतलब किन्हीं दो परमेय संख्याओं को लेंगे, उन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी हमारा क्या रहेगा, परमेय संख्याएं रहेंगी। जैसे मान लेते हैं पहला परमेय संख्या ले रहे हैं 3/4, क्या है ये है रेशनल नंबर्स। सेकंड क्या ले रहे हैं 6/7, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। अब क्या करते हैं हम 3/4 एंड 6/7 को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी क्या है रेशनल नंबर। चेक कर लीजिए 3/4 प्लस 6/7। देखिए 4 और 7 का या तो हम एलसीएम मेथड से लगाएं या कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि लगा देते हैं। लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का टेबल 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 × 7 साइन क्या है प्लस, और 4 × 6, 4 का टेबल 6 टाइम्स एंड देन अपॉन बाई से 4 का मल्टीप्लाई 7 में 4 × 7। आगे सॉल्व करते हैं 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3 7 जा 21 प्लस 4 का टेबल 6 टाइम 4 6 जा 24 अपॉन 4 7 जा 28। फाइनल ऐड कर लेते हैं क्या आता है 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 45 डिवाइड बाई 28। ये भी क्या है हमारा एक क्या है रेशनल नंबर्स है। बस यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें किन्हीं तीन परमेय संख्याओं को लेना है और पहली बार क्या करना है पहले और दूसरे रेशनल नंबर्स का हम करते हैं सम एंड देन थर्ड नंबर जो होता है इसे हम लास्ट में ऐड करते हैं। इसे ले लेते हैं मान लीजिए कोई तीन जो है रेशनल नंबर ले रहे हैं ए बी एंड सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है यदि हम ए बी और सी का सम करें हमारा लेफ्ट साइड जो होता है अगर यदि ए और बी का सम करेंगे उसके बाद सी का सम करेंगे ये जो बराबर होता है ये ए प्लस बी प्लस सी के सम के इक्वल होता है। बट यहाँ जो है फर्स्ट टाइम जो है बी और सी को पहले ऐड करते हैं। पहला मान लीजिए ए के स्थान पे हम लोग ले रहे हैं 2/3 और बी के स्थान पे ले रहे हैं 4/6 एंड सी के स्थान पे ले रहे हैं 5/6। देन आगे बढ़ाते हैं जो है ए के स्थान पे कितना है 2/3 प्लस बी के स्थान पे कितना है 4/6 प्लस सी के स्थान पे कितना है 5/6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। ये बीच में क्या है इक्वल लगा इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल रहेगा राइट हैंड साइड के। लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर रहेगा। यहां देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ए एज इट इज सेम रहेगा। ए के स्थान पे कितना 2/3 फिर प्लस बी क्या है 4/6 यहां दिया गया है
4/6 प्लस सी के स्थान पे कितना है 5/6। हम लोग बोर्ड मास का नियम पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमारा पहला ब्रैकेट यहाँ है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है 5/6 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 एंड 4/6 को सॉल्व करते हैं। इसमें लगा लेते हैं एलसीएम मेथड। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। कर लेते हैं 6। पहला न्यूमरेटर हमारा कितना है 2, इसके बाद मल्टीप्लाई के साइन बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो एलसीएम आया है 6, एलसीएम को जो है पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 6 को डिवाइड करना है 3 से। 6 को यदि हम डिवाइड करेंगे 3 से कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स। 3 2 जा 6, कितनी बार गया है 2 टाइम्स। 2 यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, प्लस न्यूमरेटर 4 इंटू 6 को डिवाइड करना है 6 से कितनी टाइम बार जाएगा 1 टाइम्स, लिख देंगे सेम। फिर प्लस 5/6। आगे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 प्लस 4 का टेबल 1 बार, 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 6। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा बगल में नंबर दिया गया है, अब इस बार इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं 4 और 4 कितना होता है 8/6 प्लस 5/6। यहाँ पे चेक करिएगा हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों क्या है इक्वल है, सेम है, इसलिए क्या करेंगे न्यूमरेटर वाला नंबर ऐड हो जाएंगे। 8 और 5 कितना होता है 8 और 5 13, 8 5 13 और डिनोमिनेटर सेम है 6, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 13/6। हमें चेक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड क्या हमारा सेम है या नहीं है। चेक करते हैं। 2/3 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 6 6 सेम मिल रहा है इसलिए सेम रहेगा, न्यूमरेटर वाला हमारा ऐड हो जाएगा, प्लस रहता है। 4 और 5 2/3 प्लस 4 5 कितना होता है 9/5 4 9, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ अभी, नहीं ठीक ठीक 6। अब हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया है, यहाँ देखिए। अब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो लिख देते हैं 6। पहला न्यूमरेटर हमारा कितना है 2, क्रॉस लगाएंगे मल्टीप्लाई के साइन, और एलसीएम को डिवाइड करना है 3 से, कितनी बार जाएगा 3 2 जा 6 2 टाइम्स, और प्लस ये क्या है न्यूमरेटर में पहला 9 इंटू 6 को डिवाइड करना है 6 से, कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, तो मन लिख देंगे। सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 प्लस 9 1 जा 9 डिवाइड बाई भाई कितना है 6 है, सॉरी 6। चेक करते हैं 4 और 9 कितना होता है 13/6, ये हमारा राइट हैंड साइड है। चेक करिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसमें रेशनल नंबर्स में फॉर एडिशन के लिए, सम के लिए। ओके, कुछ प्रॉपर्टी और हैं, इन प्रॉपर्टी को आगे हम लोग नेक्स्ट डे जो है कल देखते हैं। बस यहीं तक आज का लेक्चर है। कल जो है दोबारा हम इसी टाइम पे आएंगे, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आप हमें सपोर्ट करिए और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।